अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रया, या उस शख्स की तरह के जिसका गुजर एक बस्ती पर हुआ। ये कौन थे? ये अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। और ये बस्ती कौन सी थी? हजरत सय्यदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि इस बस्ती से मुराद ये बैतुल मक़दिस की बस्ती थी। ये बैतुल मक़दिस बनी इसराइल के पास था। जब बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया, तबाह किया और इसराइलियों को कत्ल किया, गिरफ्तार किया, तो एक दिन ऐसा हुआ कि आप उज़ैर अलैहिस्सलाम एक गधे पे सवार थे और आप वहां से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि पूरी बस्ती उल्टी पड़ी है, लोग मर चुके हैं और हड्डियों के पिंजर बड़े हैं, उनके ढांचे पड़े हुए हड्डियों के। तो आपने अल्लाह की बारगाह में जो कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बयान फरमाया। चुनाचे अल्लाह फरमाता, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रया, यह उस शख्स की तरह के जो एक बस्ती पर गुजरा, वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, वो बस्ती अपनी छतों की बल उल्टी पड़ी हुई थी। क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, तो इस बस्ती को देखकर आपने कहा कि ताज्जुब से कहा कि अल्लाह ताला इसकी मौत के बाद इन्हें किस तरह जिंदा फरमाएगा, क्यों कर जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर मौत तारीफ फरमा दी। जब आप दाखिल हुए बस्ती में, ये सुबह का वक्त था, आपने अपने गधे को एक किले के साथ बांध दिया और साइड में लेकर आराम फरमाने लगे। अल्लाह ने आपकी रूह को कब्ज कर लिया। 100 साल तक आप सोते रहे, 100 साल तक। और इस दौरान जमाना मुख्तलिफ करवटें लेता रहा, बस्तियां आबाद हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हर चीज पर कादिर है, उस रब्बुल आलमीन ने इन्हें लोगों की निगाहों से छुपा दिया, लोग देख ही नहीं पाए। 100 साल गुजर गए। अल्लाह फरमाता है, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, बस अल्लाह ने उन पर 100 साल तक मौत तारी फरमा दी। 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया। अच्छा, जब आप सोए थे, जमाना तो गुजर रहा था लेकिन आप पर नहीं गुजरा। आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल थी। जाहिर सी बात है, आप जब उठे तो शाम का वक्त था, सोए सुबह के वक्त थे, उठे शाम के वक्त। और जाहिर सी बात है, इंसान सुबह सोए और शाम को उठे तो वो बूढ़ा नहीं हो जाएगा, जो जमाना आप पर नहीं गुजरा। सुम्मा बाअसा, 100 साल बाद अल्लाह ने आपको दोबारा जिंदा फरमाया। फिर अल्लाह ने आपसे पूछा, कम लबिस्त, आप कितनी देर ठहरे। अब चूंकि आप जब बस्ती में दाखिल हुए तो सुबह का वक्त था, बेदार हुए शाम का वक्त था। आपने फरमाया, लबिस्त यौमन और बअदा यौम, या तो मैं एक दिन ठहरा हूं या उससे थोड़ा ज्यादा या उससे थोड़ा कम। अल्लाह ने फरमाया, बल लबिस्त मिअता आमिन, आप यहां पर 100 साल तक ठहरे हैं। फंजुर इला तआमिका व शराबिका, आपके साथ जो खाना है और जो पानी है आप उसको देखिए, उसकी बदबू नहीं आई है। यह अल्लाह की कुदरत थी और नबी का मौजज़ा था। और फरमाया, वंजुर इलल इज़ाम, और जो आप जिस दराज गोश पर, जिस गधे पर आप सवार होकर आए थे, तो देखिए उसकी हड्डियां भी बाकी नहीं रही। वंजुर, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिखाया कि किस तरह अल्लाह क़यामत के दिन जिंदा फरमाएगा। चुनाचे हड्डियों में हरकत पैदा हुई, उन पर गोश्त चढ़ा, गोश्त के ऊपर खाल चढ़ी और उसके बाद गधे के अंदर रूह फूकी गई और वो कान हिलाता हुआ, आवाज निकालता हुआ, मट्टी झाड़ता हुआ अपने जिस्म पर खड़ा हो गया। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वंजुर इलल इज़ामी, तो आप इनकी हड्डियों की तरफ देखिए, कैफ़ा नुनशिज़ुहा, कि हम कैसे इन्हें मिलाकर जोड़ते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर हमें इन्हें किस तरह इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबय्यन लह, फिर जब आप पर यह बात जाहिर हो गई, क़ाला अअलमु, आप कहने लगे मेरा ईमान है, मैं खूब जानता हूं, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चाहत पर कादिर है। और मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जब आप दोबारा जिंदा होकर बस्ती में तशरीफ ले गए, तो अब चूंकि आप तो 40 साल के थे, तो आप अपने घर पे पहुंचे
तो अपन मकान पहचान कर दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो एक औरत बाहर आई, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वो आपकी कनीज थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी, बिल्कुल जमाना गुजर गया था ना, और उसकी बीनाई भी चली गई थी। तो आपने पूछा कि ये उज़ैर का घर है? तो वो जो बुढ़िया थी वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी, कहने लगी वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, हमने उन्हें बहुत ढूंढा, वो नजर नहीं आए, और हम उनके फिराक में रोते हैं, और रोते रोते मेरी आंखें चली गई। तो आपने फरमाया मैं ही उज़ैर हूं। तो वो चूंकि नाबीना थी तो उसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप उज़ैर हैं, क्योंकि उज़ैर तो मुस्तजाबुद दावत थे। आपने फरमाया अच्छा चल ये बता तू क्या चाहती है? उसने कहा जी हाँ मैं चाहती हूँ कि मुझे जवानी दोबारा लौटा दी जाए और मेरी आंखें रोशन हो जाए, आप अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि उज़ैर की दुआएं कबूल होती थी। आपने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बुढ़िया औरत की आंखें भी रोशन फरमा दी और जवानी दोबारा अता फरमा दी। वो बड़ी खुश हुई, आपको मजलिस में ले गई जहां लोग बैठे हुए थे। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि आपके बेटे 118 साल के हो चुके थे और पोते भी आपके बूढ़े हो चुके थे। यह अजीब मामला था। अल्लाह ऐसा कादिर है।